Yes, student. From today we have started a new topic, the cell division. The cell division means सेल जो है सेल डिवाइड होते हैं और सेल डिवीजन काय के लिए होता अभी नया टॉपिक अपना स्टार्ट होने वाला है सेल डिवीजन। अभी ये सेल डिवीजन काय के लिए होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट होने के लिए सेल डिवीजन होते रहते हैं। हाँ, एक सेल है, सेल का डिवीजन होता है। सेल का डिवीजन है एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16 ऐसे सेल डिवाइड होते रहते हैं। जैसा कि एक छोटा बच्चा है, बराबर, अगर उसकी ग्रोथ होते रहती यानी सपोज एक ऑर्गन लिया अपन ने, अभी एक ऑर्गन लिया तो सपोज ऑर्गन नोज लिया तो एक छोटा बच्चा है तो उसका नोज जो है तो नोज में सपोज एक सेल है, तो सेल की डिवीजन होते होते क्या होते जाएगा, जब वो अडल्ट स्टेज में जब जाएगा तब उसकी नोज की साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी क्या होगा, सेल अभी ये सेल की साइज अगर इतनी है तो इससे दो जो सेल तैयार होंगी वो दो सेल की भी साइज इतनी ही आएंगी। वो सेल की साइज कम नहीं होगी, वो मैच्योर होगी और सेल मैच्योर हो गई कि उसका डिवीजन हो जाएगा। फिर ये सेल से और एक सेल से और क्या हो जाएंगे, 4 सेल हो जाएंगे। यानी क्या हो रहा, सेल बढ़ती जा रही है और करके वो ऑर्गन की क्या हो रही है, डेवलपमेंट होती जा रही है। अभी कुछ ऐसे ऑर्गन हैं कि उसकी डेवलपमेंट नहीं होती। जैसा जब वो बच्चा रहता उस समय उसकी जो साइज रहती वो साइज उतनी रहेगी अडल्ट स्टेज तक की। सर छोटा बच्चा है तो उसकी जो आई में का जो कॉर्निया की साइज जो है वो उतनी रहेगी और जो ईयर है, ईयर में का जो सबसे छोटा बोन है अपने बॉडी में का सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है स्टेपस, वो स्टेपस की साइज जब वो उसकी बर्थ होती उस समय उसकी जितनी साइज रहती उतनी ही साइज वो अडल्ट स्टेज तक रहती, उसकी ग्रोथ नहीं होती। बाकी सब ऑर्गन की क्या होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है। तो अभी उसकी माउथ की साइज, टंग की साइज है ना, ईयर की साइज, ये ईयर मींस पीना, इनकी साइज, जो हैंड है, इंटरनल ऑर्गन जो स्टमक है, हार्ट है, लीवर है, इनकी साइज क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। यानी क्या होता रहता है, उसमें सेल डिवीजन होते रहता है। सेल डिवीजन होने की वजह से सेल की क्या होती जाती है, सेल का यानी सेल डिवाइड होते उसका प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा। ये सिंगल थी तो सिंगल से एक से अभी स्टार्टिंग में अगर ये सपोज एक सेल थी तो एक सेल से क्या हो जाएंगे, लाखों सेल हो जाएंगे। एक सेल के सपोज अभी 50,000 सेल हो गए। अभी ये जो है ये डेवलपमेंट कुछ स्टेज तक के, कुछ स्टेजेस तक की उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। फिर बाद में वो उसको रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा। जैसा प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होने की वजह से क्या होता है, उसकी अप टू डेथ तक की उसकी डेवलपमेंट होती जाती है। मगर एनिमल में ऐसा नहीं है, जैसा हमारे इसमें नहीं है। मगर कुछ अभी सपोज एक छोटा बच्चा है, उसका लीवर की साइज इतनी है, मगर वो जब अडल्ट स्टेज में जाएगा तो उस समय उसकी लीवर की साइज ये बड़ी हो जाएगी। इसमें सपोज जब उसकी बर्थ हुई थी उस समय उसमें 10 सेल्स थी, तो जब इसकी वो अडल्ट स्टेज में गया तो उसमें क्या हो गए, 50,000 सेल्स हो गए। कंसीडर कर रहे हो ना, वो तो सेल उसमें लाखों में करोड़ों में होंगी। मगर अभी सपोज ये अडल्ट स्टेज में यहाँ आने के बाद में इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ये स्टॉप होगा। मगर कुछ एक्सीडेंट की वजह से या ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से क्या होता है, उनकी लीवर डैमेज हो जाती है। तो लीवर अगर डैमेज हो गया तो ये जो सेल है, यहाँ की जो सेल है, ये सेल क्या हो जाएगी, ये डिवाइड होगी, ये क्या तैयार कर लेंगे उसको, वो और लीवर का
अभी स्किन है, स्किन में यहाँ अगर वो डैमेज अगर हो गई तो डैमेज होते बराबर कुछ दिनों के बाद में क्या हो जाता कि वो बाद में वो स्किन जो है वो स्किन क्या हो जाती और रिकवर हो जाती यानी वो जहाँ डैमेज हुई है, जहाँ डैमेज हुई है स्किन, वहाँ पे क्या होगा उसके आसपास की जो सेल है वो सेल क्या करती है, वो सेल डिवीजन करके वो जहाँ डैमेज हुई है वहाँ वो क्या कर लेती है, नई स्किन तैयार करती है, वो रिकवर कर लेती है। ये सोमैटिक सेल, अभी सेल जो है सेल दो तीन टाइप की, एक सोमैटिक सेल अपने पूरे बॉडी में जो है ये सोमैटिक सेल, और जो सेक्स सेल जो है कि जहां गोनेट्स टेस्टिस में अभी सेल जो है सेल डिवीजन में दो, एक सोमैटिक सेल्स, बाद में स्टेम सेल, बाद में एक जर्म सेल या इसको बोलते हैं सेक्स सेल। अभी सोमैटिक सेल जो है, ये सोमैटिक सेल जो है वो अपने पूरे बॉडी में रहते हैं, और ये सेल में अभी ये जो सेल है इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड नंबर में, डिप्लॉइड नंबर मींस 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। स्टेम सेल में भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं। तो जर्म सेल में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मींस 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं जर्म सेल। अभी ये सोमैटिक सेल, स्टेम सेल, जर्म सेल। स्टेम सेल जो है, स्टेम सेल के बारे में अपन वो अगले कुछ अपने बायोटेक्नोलॉजी उसमें आएगा तो उस समय स्टेम सेल के बारे में पढ़ाई करेंगे अपन कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड में उसमें जो सेल्स रहती है उसमें मैंने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, अडल्ट स्टेम सेल, ये दो टाइप की सेल है, उसके बारे में हम बाद में लेंगे। यानी दो स्टेजेस में है ना, एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो की अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसमें जो सेल्स रहती है स्टेम सेल, कि वो नया ऑर्गन तैयार करने की कैपेबिलिटी वो सेल में रहती है, वो स्टेम सेल के बारे में वो चैप्टर में हम देखेंगे। अभी ये सोमैटिक सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इज अ डिप्लॉइड या डिप्लॉइड्स को ये सेल को कैसा डिनोट करते हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2n मींस कितने हो गए, इज अ 23, n मींस क्या होगा 23। जब इनकी डिवीजन होती, जब ये डिप्लॉइड सेल ना, ये सेल क्या होंगे, सोमैटिक सेल और स्टेम सेल, ये डिप्लॉइड सेल है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने, ये सेल डिप्लॉइड है ना, उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जब इसका डिवीजन होता है ये सेल का, तब ये सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही आएंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने आएंगे, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मींस 2n में कितने हो गए, तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 23 into 2 मींस कितने हो गए, 46। जब डिवीजन हो गई तो डिवीजन होने के बाद में तो ये हैप्लॉइड यानी 23 आने वाला, मगर ऐसा नहीं होता। तो इसमें कितने क्रोमोसोम आते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर एक सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है, ये क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट ही रहेंगे, रिस्टोर्ड किए जाएंगे, ये क्रोमोसोम नंबर कम नहीं होंगे। ये डिवीजन अगर होगा तो डिवीजन होते बराबर तो ये 23 आने वाला, मगर वैसा नहीं होता। ये डिप्लॉइड, ये जो सोमैटिक सेल है, स्टेम सेल है, इसमें जो डिवीजन होता है सेल का, वो डिवीजन मींस उसको बोलते हैं माइटोसिस। ये क्या होता है, माइटोसिस। आज हम एक जनरल ले रहे हैं, इसके बाद में ये माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस, तीन टाइप के सेल डिवीजन में तीन टाइप के होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस एंड अमाइटोसिस। अभी ये माइटोसिस
मीन्स द डिप्लॉइड डिवीजन। ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा हार्ड है तो इसकी अगर प्रैक्टिस अगर करते गए तो ये एकदम इजी जाता। इसके डायग्राम लेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल में लेंगे। सोमेटिक सेल और स्टेम सेल, इसमें क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस मीन्स द डिप्लॉइड डिवीजन। डिप्लॉइड डिवीजन, डिप्लॉइड डिवीजन ये एक सेल है, एक सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46 है, वो सेल का जब डिवीजन होगा तो डिवीजन होने के बाद में हर एक सेल में जो क्रोमोसोम नंबर आएंगे वो उतने ही आएंगे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मगर ये जो जर्म सेल है, जर्म सेल में जो क्रोमोसोम नंबर आएंगे वो इधर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे। ऐसा हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी ये जर्म सेल है, जर्म सेल कि जिसमें वो गैमेट तैयार करते हैं। अभी उसको ये गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन। अभी जर्म सेल में ऐसा, इसमें मेल और फीमेल। मेल में जो जर्म सेल है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट, इज द स्पर्मेटोसाइट। और फीमेल में जो जर्म सेल है इस कॉल्ड जाता है oocyte। अभी स्पर्मेटोसाइट, साइट मींस क्या होता है? सेल। जो सेल की मेल सेक्स सेल तैयार करती है, यानी कौन सा? इज द स्पर्म, मेल गैमेट, जो कि मेल गैमेट तैयार करती है। जो सेल की मेल गैमेट तैयार करती है oocyte मींस क्या? कि जो सेल फीमेल गैमेट तैयार करती है। फीमेल गैमेट इज द ओवम, इसको क्या बोलते हैं? ओवम, या इसमें क्या बोलते हैं? एग्स, इसको क्या बोलते हैं? एग्स। अभी ये जर्म सेल सेक्स से जो है हैप्लॉइड है, इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अभी जब इसमें डिवीजन होती तब वो क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। अभी स्टार्टिंग में, अभी यहाँ से इसमें डबल देखने गया जर्म सेल में। अभी जर्म सेल जो है, जर्म सेल ये 2n नंबर है, सपोज ये 2n नंबर इधर डिप्लॉइड है। जब डिवीजन होने के बाद में इससे क्या तैयार होंगे? n नंबर। n मींस कितने हो गया? अभी ये 46 थे, मगर जब डिवीजन हो गई, डिवीजन होने के बाद में क्या हुआ था? हैप्लॉइड में हो गए, यानी इसमें कितना आ गया? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और इसके और जब डिवीजन होगी तब इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसको ही बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, इसको ही बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। अभी यहाँ तक के अभी ये जो रिडक्शन डिवीजन है, ये जर्म सेल का जो हैप्लॉइड डिवीजन होता है, यानी एक सेल हाफ सेल में डिवाइड होती है, यानी 2 होल सेल तैयार होती है, यानी इसको बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस सेक्स सेल में होता है। और उसकी इधर रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, इसको इधर रिडक्शन डिवीजन। ये सेल डिवीजन का एक टाइप है, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन यानी वो रिड्यूस होती, कम होती, यानी डिप्लॉइड सेल की हैप्लॉइड सेल होती, हैप्लॉइड क्या? अब हैप्लॉइड सेल क्या है? अभी यहाँ पे ये हैप्लॉइड हो गई, यहाँ पे होगा उसका मियोसिस, यहाँ पे होगा मियोसिस मींस हैप्लॉइड डिवीजन। मगर ये हैप्लॉइड जो सेल थी, ये जो हैप्लॉइड सेल थी और क्या तैयार होगी? हैप्लॉइड सेल तैयार हो गया, यानी इसके आगे जो तैयार होगा यहाँ पे ये होगा माइटोसिस। अभी माइटोसिस मियोसिस जब हम उसके बारे में डिटेल में लेंगे, अभी फिलहाल मैं
एक जनरल बता रहा हूँ, यानी इसके से आगे इजीली वो समझ में आएगा कि डिवीजन जो है मीन्स हप्लॉइड डिवीजन, डिप्लॉइड डिवीजन, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर किए जाते हैं। जितने क्रोमोसोम थे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे तो 46 के 46 ही आएंगे। अभी ये माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस means the diploid division. इसकी क्या बोलेंगे? The diploid division. Meiosis means the haploid division. The haploid division. Number of chromosome constant value. ऐसे है इधर constant value. इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम becomes half. ये क्या हो जाएंगे? हाफ नंबर में हो जाएंगे। ये माइटोसिस डिवीजन कहाँ पे होता है? कौन से सेल में होता है? इधर सोमेटिक सेल। ये कहाँ में होता है? इधर सोमेटिक सेल और सोमेटिक सेल्स और स्टेम सेल, ये दो सेल में मियोसिस का होगा। इधर 6 सेल, में 6 सेल है कौन सी? तो इसको बोलते हैं जर्म सेल। इसको बोलते हैं जर्म सेल में गैमेट तैयार करने वाली सेल। ऐसा ही है, दोनों में डिफरेंस आता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। डिप्लॉइड डिवीजन, हैप्लॉइड डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम कांस्टेंट, सोमेटिक सेल, स्टेम सेल। और ये जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स हाफ, 6 सेल और जर्म सेल में होता है हैप्लॉइड डिवीजन। अभी इसके बारे में हमने देखा। और वो तीसरा जो टाइप है एमाइटोसिस के बारे में इसके बारे में हम बाद में देखेंगे कि ये बैक्टीरिया में होता है। द बैक्टीरिया मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में भी होता, मगर यूकैरियोटिक सेल में तो स्पेसिफिक पार्ट में ही होता। माइटोसिस या एमाइटोसिस, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में लेंगे। कौन सा? माइटोसिस है, मियोसिस। ये डिवीजन कैसा होता है? सेल डिवीजन। और ये सेल डिवीजन का सेकंड टाइप मियोसिस कैसा होता है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। थैंक यू। अरे यार।